गुड मॉर्निंग क्लास। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 18। अब 18 पर हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ मोनिक इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री m ओवर f क्या इज दिस। अब ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है कि जब भी मुझे नंबर ऑफ मोनिक इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल निकालने हैं डिग्री m के, तो उनके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल से आपको बता देती हूँ कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। देखो, लेट f जी एफ क्यू जी एफ 2 बाइनरी फील्ड है, m 3 डिग्री के लिए निकालना है। देन n क्यू, अब देखो n क्यू m था ना, अब यहाँ पर मैंने पुट किया, पहले 3 है इसकी वैल्यू, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ओपन करना शुरू करो। मैंने क्या किया, उसको ओपन किया, D1 2 3 मैंने ओपन किया समेशन। ठीक है, तो जो मैंने फर्स्ट किया तो μ1 आ जाएगा, यहाँ पर 3/1, फिर μ2 आएगा। ठीक है, जो μ2 है वो यहाँ पर 0 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि μm को कैसे ओपन कर रहे हैं, देखो हम, ये है आपके पास कि μm क्या होगा, 1 होगा अगर m मेरा 1 है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट μ1 जो है मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि मेरा m जो है 1 है। ठीक है, 2 पावर 3 क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। फिर 0 होगा इफ p स्क्वायर डिवाइड बाई m फॉर सम प्राइम p के लिए। ठीक है, अब p क्या है मेरे पास, यहाँ पर जो फील्ड है मेरे पास कितने उसका है, बाइनरी फील्ड है। देखो p मेरा 2 है, मतलब अब m2 उठा रहे हैं, μ2 का केस चल रहा है। ठीक है, m2 हो गया और p मेरे पास 2 है। ठीक है, p स्क्वायर को m डिवाइड करता है, मतलब 4 को m डिवाइड करता है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, μ2 के केस में 0, इसलिए वो यहाँ से स्किप कर दिया। प्लस μ3 कैसे ओपन होगा, देखो इफ m इज द प्रोडक्ट ऑफ k डिस्टिंक्ट प्राइम्स, तो -1 पावर k में। ठीक है, अब m क्या है, 3 क्या है, कोई प्राइम नंबर, तो 1 डिस्टिंक्ट प्राइम का प्रोडक्ट है, k डिस्टिंक्ट प्राइम्स का, ये तो सिर्फ सिंगल प्राइम का प्रोडक्ट है, तो 1 मतलब k की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो -1 पावर k, मतलब -1 पावर 1, तो क्या आ जाएगा, -1, तो ये माइनस आ गया। ठीक है, इंटू 2, इसको सॉल्व करके आपका आंसर 2 आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ मोनिक इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल जो डिग्री 3 के होंगे आपके, वो कितने होंगे आपके पास, 2 आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको करना है। अगर नंबर निकालने हो आपको मोनिक इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल के, अगर नंबर निकालने हो तो आप ऐसे करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम है मेरे पास, लेट f बी ए फाइनाइट फील्ड एंड डिग्री ऑफ f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, पोलिनोमियल में f फील्ड है, पोलिनोमियल की डिग्री 2 या 2 से ग्रेटर है। तो फर्स्ट है कि f(x) इज इरेड्यूसिबल ओवर f, देन नो एलिमेंट ऑफ f इज अ रूट ऑफ f(x) की अगर f(x) इरेड्यूसिबल है तो कोई भी एलिमेंट जो f का है वो रूट नहीं होगा इस पोलिनोमियल का। 2 पार्ट्स हैं इस थ्योरम के। सेकेंड पार्ट है, ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका, इफ डिग्री f(x) की 2 और 3 होगी एंड नो एलिमेंट ऑफ f इज अ रूट ऑफ f(x) देन f(x) इज इरेड्यूसिबल। कि अगर डिग्री 2 या 3 है तो कोई भी एलिमेंट जो है इसका, इस पोलिनोमियल का रूट f इज रूट ऑफ f(x) देन f(x) इज इरेड्यूसिबल, और कोई भी एलिमेंट इसका रूट नहीं है। ठीक है, देन f(x) क्या बनेगा, इरेड्यूसिबल। और कब होगा ये, सिर्फ 2 और 3 डिग्री के केस में। अब प्रूफ देखो, फर्स्ट पार्ट का मैं प्रूफ बता रही हूँ पहले कि हमें क्या करना है, f(x) मैंने क्या किया, इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल उठा लिया, डिग्री ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यही था ना। अब मुझे इसमें प्रूव करना है कि कोई भी एलिमेंट जो है f का क्या होगा, इज अ रूट ऑफ f(x) नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले क्या किया, वही सपोज a कोई भी इसका एलिमेंट उठाया, वो रूट है इसका, तो मैं कॉन्ट्रडिक्शन से उसको प्रूव करूंगी। देन अगर वो इसका रूट है, ठीक है, मीन्स x माइनस a इसका फैक्टर होगा। ठीक है, इन दिस पोलिनोमियल रिंग अगर वो फैक्टर है, तो वो फैक्टर है मतलब वो इसको पूरा डिवाइड करेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस ए डिवाइड करेगा f(x) को, कोई ना कोई क्वोशिएंट मिलेगा और रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस पे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं डिवीजन एल्गोरिथम लगाती हूँ। तो क्या होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये ऐसे आ जाएगा, फॉर सम gx बिलोंग टू f(x) की ये पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल रिंग से आएगा। सिंस f(x) की डिग्री आपके पास हम लेकर चले कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, सो अगर f(x) की डिग्री 2 या 2 से ग्रेटर है, मतलब इसकी टोटल डिग्री मीन्स आपकी 2 से स्टार्ट है, तो इसकी भी 1 होनी, इसकी तो 1 है ही, तो इसकी भी कम से कम 1 तो होनी चाहिए, तो इसकी भी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, तब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बनेगी। ठीक है, दिस इंप्लाइज f(x) इज रिड्यूसिबल ओवर f। अब अगर उसकी डिग्री भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, मीन्स ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है इसका, तो ये क्या बन गया, रिड्यूसिबल बन गया। ठीक है, 2 पार्ट्स में हमने 2 फैक्टर्स में इसको ब्रेक कर दिया। और अगर रिड्यूसिबल बन गया तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, क्योंकि हम तो इरिड्यूसिबल उठा के चल रहे थे। तो ये यहाँ से प्रूव हो गया कि कोई भी एलिमेंट जो f का होगा वो इसका रूट नहीं बनेगा। सेकेंड पार्ट,
let fx belong to fx be of degree 2 or 3 and no element of f is a root of fx. सपोज अब हमें प्रूव करना है कि fx जो है वो इरिड्यूसिबल होगा, तो मैंने लेट कर लिया कि वो रिड्यूसिबल है। अगर वो रिड्यूसिबल है तो दो पोलिनोमियल आएंगे मेरे पास कि fx को उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकती हूँ, मतलब ये इसके फैक्टर्स होंगे। और क्योंकि इसकी डिग्री जो है 2 या 2 से ग्रेटर है, इसलिए इसकी भी डिग्री ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, इसकी भी, तब वो टोटल डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बनेगी। ठीक है। और इफ डिग्री ऑफ fx इज इक्वल टू 2 और 3 देन डिग्री ऑफ वन ऑफ द फैक्टर्स hx इज 1। ठीक है। तो अगर वो मेरे पास क्या है, डिग्री 2 है या 3 है, अगर 2 है तो एक की तो कम से कम 1 बनेगी ही बनेगी। तो उसने लेट कर लिया कि hx जो है मेरे पास उसकी डिग्री 1 बन गई, और उसको मैंने क्या लेट कर लिया, लीनियर फॉर्म में ax प्लस b फॉर सम a और b बिलोंग्स टू f वेयर a नॉन जीरो है। बट देन अगर क्या होगा मेरे पास, ये बन गया, देन अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि क्या होगा इसमें, जो अल्फा है वो किससे बिलोंग करेगा, वो रूट होगा hx का। तो अगर अल्फा इसका रूट उठाते हैं तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी, क्या होगा, अगर वो इसका रूट है तो एच ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 मीन्स अल्फा ए अल्फा माइनस बी इज इक्वल टू 0, ए अल्फा इज इक्वल टू बी, तो अल्फा क्या हो जाएगा बी बाई ए। इसको ऊपर ऐसे लिख सकते हो बी ए इनवर्स। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका माइनस, ये इधर शिफ्ट होगा ना तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है। ए एक्स प्लस बी है ना यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस में जाएगा, तो माइनस बी ए इनवर्स। और किससे बिलोंग करेगा, एफ से बिलोंग करेगा, इज द रूट ऑफ एच एक्स, उसका रूट बनेगा। एंड देयरफॉर अल्फा इज द रूट ऑफ एफ एक्स। और अगर वो इसका रूट बनता है एच एक्स का, तो वो एच एक्स किसका फैक्टर है, एफ एक्स का ही तो है, तो एफ एक्स का भी रूट बनेगा। इसका मतलब इसका रूट बन चुका है, पर हमने तो लेट किया है कि 2 और 3 डिग्री वाले कोई भी एफ का एलिमेंट इसका रूट नहीं बनेगा, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन होगी। मीन्स क्या हो जाएगा, दिस कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव्स एफ इज इरिड्यूसिबल, कि एफ का आपका क्या बनेगा, इरिड्यूसिबल बनेगा। ठीक है। ठीक है, समझ आ गया ना ये वाला स्टेप कैसे हुआ, कि हमने अगर अल्फा इसका रूट उठाया ना तो ये आएगा, और ये तो एफ में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि एफ मेरे पास क्या है, यहाँ पर हम ये फील्ड उठा के चल रहे हैं, और अगर ए और बी हमने एफ में से उठाए हैं तो ए इनवर्स भी उसके अंदर ही जाएगा, और माइनस बी इंटू ए इनवर्स दोनों इसमें ही जाएंगे। ठीक है। तो वहां से टोटल क्या बनेगा आपका, अल्फा जो है इसके अल्फा जो है वो एफ के अंदर चला जाएगा। और हमने क्योंकि एफ का ही ये बताया कि कोई भी एलिमेंट जो एफ का एफ एक्स का रूट नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके पास, टेक एफ इज इक्वल टू आर। फील्ड कैसे उठाए, रियल्स का फील्ड उठाया, द फील्ड ऑफ रियल्स। एंड एफ एक्स मैंने कैसे उठा लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ प्लस माइनस आयोटा बिलोंग टू सी, प्लस माइनस आयोटा डज नॉट बिलोंग टू आर, कि इसकी जो यहाँ से फैक्टर करेंगे हम, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो प्लस माइनस आयोटा ही आएगी। ठीक है। दोनों की आएगी, वो सी से बिलोंग करेगी पर आर से बिलोंग नहीं करेगी। देयरफॉर नो रूट ऑफ एफ एक्स इज इन आर। ठीक है। इसका कोई भी रूट आर में नहीं जाएगा। एंड और नो एलिमेंट ऑफ आर इज अ रूट ऑफ एफ एक्स, और कोई भी एलिमेंट आर का इसका रूट नहीं बनेगा। बट एफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर आर, पर वो रियल पे रिड्यूसिबल है। देखो ये रियल्स के ही है मेरे पास जो फैक्टर है, बट कोई भी एलिमेंट उसका रूट नहीं बनेगा। ये छोटा सा ऐसे ही समझाने के लिए आपको एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट नोट आप लोग खुद पढ़ोगे, या होमवर्क है आपका, इसमें भी वही नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल निकाले हुए हैं, डिग्री 1 का निकाला हुआ और एफ। ठीक है। डिग्री 3 का आपको बता दिया था, डिग्री 1 का यहाँ पर ये कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है। और ओवर फील्ड एफ के ऊपर ही निकाला हुआ उसने। ठीक है। ये आप लोग खुद करोगे, बाइंड्री फील्ड नहीं है, उसने जनरल क्या वो लेंथ का एलिमेंट्स का उठाया हुआ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में भी आते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, फाइंड ऑल मोनिक इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 and 3 ओवर द बाइंड्री फील्ड। ठीक है। कि हमें क्या करना है, मोनिक इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल निकालने हैं, डिग्री 2 और 3 के नंबर नहीं निकालने हैं, उनके हमें पॉलिनोमियल निकालने हैं कि पॉलिनोमियल क्या बनेंगे ओवर बाइंड्री फील्ड। ठीक है। अब देखो एफ जो है मेरे पास GF2 है, बी बाइंड्री फील्ड पे है, 0 और 1 है यहाँ पर। ठीक है। प्लस माइनस 2 बाइंड्री फील्ड मैंने उठाया। विद बाइंड्री फील्ड वी नो इफ एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स इज ऑफ डिग्री 2 और 3 देन एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल इफ नो एलिमेंट ऑफ एफ इज अ रूट ऑफ एफ एक्स। अभी मैंने किया था, डिग्री 2 और 3 है डिग्री उसकी, तो इरिड्यूसिबल है अगर, तो उसका कोई भी एलिमेंट जो है एफ का इसका रूट नहीं बनेगा। अब फर्स्ट केस मैंने डिग्री 2 के जितने भी बनेंगे ना वो मैंने निकाल लेने हैं। ठीक है। तो देखो मैंने क्या करना है, सबसे पहले जनरल 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लेट कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, जहां पर हम स्केलर सारे फील्ड से उठाएंगे। नाउ अगर एफ एक्स इरिड्यूसिबल है मीन्स इसके दोनों एलिमेंट इसके रूट नहीं बनेंगे। हम बाइंड्री फील्ड उठा रहे हैं, उसके एलिमेंट क्या है 0 और 1।
मीन्स ना तो 0 उसका रूट बनेगा ना 1 उसका रूट बनेगा, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 नॉट इक्वल टू 0 होगा और एफ ऑफ 1 भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब एफ ऑफ 0 नॉट इक्वल टू 0 है, मीन्स यहाँ पुट करूंगी जब मैं तो 0 0 b बचेगा, तो b नॉट इक्वल टू 0 आ गया। एंड एफ ऑफ 1 भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पुट करो 1 प्लस a प्लस b, ये भी नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब b नॉट इक्वल टू 0 है, मीन्स अगर वो 0 की इक्वल नहीं है तो किसकी इक्वल होगा, 1 की इक्वल, क्योंकि बाइनरी फील्ड उठा रहे हैं। एंड इस कंडीशन में अगर b को 1 पुट करूंगी तो 1 प्लस a प्लस 1 नॉन जीरो, मीन्स a कितना आएगा, नॉन जीरो, तो a भी क्या आ जाएगा 1, क्योंकि a की केस बचता है कि अगर a नॉट इक्वल टू 0 है तो a के लिए क्या केस बचेगा कि वो 1 होगा। फिर तो b भी 1 आ गया, a 1 आ गया, दोनों कांस्टेंट मिल गए, इनको यहाँ पुट कर देना है। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है आपका पोलिनोमियल आ जाएगा 2 डिग्री का जो बनेगा। ऐसे 3 के लिए मैं जनरल लेट करके चलूंगी, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। सेम अब उसके रूट नहीं होंगे इसके कोई भी एलिमेंट, मतलब एफ ऑफ 0 नॉट इक्वल टू 0, एफ ऑफ 1 भी नॉट इक्वल टू 0। तो देखो जब मैं इसको पुट करूंगी यहाँ पर 0 0 0 सी बचेगा, सी नॉट इक्वल टू 0 आ गया। जब 1 पुट करूंगी यहाँ पर तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी नॉन जीरो। अब सी 0 तो है नहीं, तो क्या बचेगी, कंडीशन क्या बचेगी आपके पास थी कि सी 1 होगा। अगर सी 1 है उसको यहाँ पुट कर देना है, 1 प्लस 1 0, तो ए प्लस बी क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0। अब a प्लस बी नॉट इक्वल टू 0 है, मीन्स a प्लस बी क्या बनेंगे, फिर मेरे पास 1 बनना चाहिए सम दोनों का। अब दोनों के सम 1 है, तो मतलब या तो a 0 होगा या b 1 होगा, या फिर b 0 होगा या a 1 होगा, ये 2 कंडीशंस बन सकती हैं। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है कि c तो मेरा फिक्स है 1, अगर फर्स्ट केस उठाऊंगी a 0 b 1 c 1, वो पुट करना है यहाँ पर। फिर सेकेंड केस a1 b0 और c1, ठीक है, वो पुट कर देना। तो आपके पास ये 2 पोलिनोमियल्स आ जाएंगे मेरे पास, जो इरेड्यूसिबल हम फाइंड आउट करते हैं। और नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स के लिए आप पीछे जो फॉर्मूला बताया वैसे कर सकते हो कि आपको ये पता चल जाएगा कि जितने पोलिनोमियल है, नंबर ऑफ पोलिनोमियल सही निकले हैं नहीं निकले हैं मेरे पास, ठीक है। तो आप वहां से नंबर ऑफ पोलिनोमियल निकाल सकते हो और उस पोलिनोमियल को इस मेथड से फाइंड आउट करना, इरेड्यूसिबल, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करते हो, ये मेथड है आपके इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल फाइंड आउट करने की। पहले जनरल लेट करना है, फिर वो एलिमेंट्स उसके रूट्स नहीं बनते हैं, ये कंडीशन लगानी है, फिर आपको पुट करके अपनी चॉइसेस देखने हैं कि कैसे पुट करूं कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपका एक क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट हो तो आप डाउट क्लास में अपने डाउट ले लेना, ओके।